हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया एडिटॉक्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके सीटेट, एचटेट, रीट, यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो जीन पियाजे का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। According to Piaget, during the first stage of development, from birth to about 2 years of age, a child learns best by understanding neutral words, by thinking abstractly, by applying newly acquired knowledge of language, by the use of the senses. पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर डैश सीखता है। यानी पियाजे ने बोला था विकास की जो सबसे पहली अवस्था होती है उसमें जो बच्चा जो होता है 0 से 2 साल की होती है, उसमें बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। यानी कि जो बच्चा जो होता है जो अमूर्त तरीका होता है उससे चिंतन करना सीखता है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा भाषा का जो ज्ञान होता है उसका अनुप्रयोग करता है, उसके द्वारा ज्यादा बेहतर सीखता है ये इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है पियाजे का जो स्टेजेस है उसका पहला चरण होती है। तो उसमें जो बच्चा होता है सबसे बेहतर जो सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, अपनी सेंसेस के प्रयोग के द्वारा सीखता है। यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, पहली अवस्था होती है पियाजे की, उसमें जो बच्चा होता है बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसका आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। According to Piaget, at which stage of cognitive development does the child exhibit object permanence? Concrete operational stage, forward operational stage, sensory motor stage, pre-operational phase. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे ने बोला था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी जो स्टेजेस होती है उसमें कौन सी चरण पर जो बच्चे के मन में वस्तु स्थायित्व का यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का बच्चा प्रदर्शन करता है, यानी कि उसके मन में भाव आ जाता है। मूर्त सक्रियात्मक चरण में, यानी कि जो मूर्त सक्रियात्मक चरण होता है जिसमें बच्चे की जो एज होती है 7 से 11 साल की होती है, जो कि थर्ड स्टेज होती है, उसमें बच्चा प्रदर्शित करता है। औपचारिक सक्रियात्मक चरण यानी कि जो 4th स्टेज होती है, अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू करता है 11 वर्ष से आगे। संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व सक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2nd स्टेज होती है जिसमें बच्चे की जो एज होती है 2 से 7 साल की होती है। तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो बच्चे में प्रदर्शन होता है वो बच्चे में होता है संवेदी प्रेरक चरण यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो होता है वस्तु स्थायित्व का भाव बच्चे के मन में प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चा अगर छोटा बच्चा है वो बिस्तर पे बैठा है, अगर तो कोई खिलौना है या मान लो कोई चाबी है, हम उसको छुपा देते हैं, उसे किसी खिलौने को तकिए के नीचे रख देते हैं, गद्दे के नीचे रख देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि वो चीज नहीं है यहाँ पे, वो चीज चली गई। तो बच्चा जो होता है वो थोड़ी देर में जाता है गद्दे के नीचे से, तकिए के नीचे से वो जो चीज होती है उठा के ले आता है, क्योंकि बच्चे के मन में वस्तु स्थायित्व का भाव प्रदर्शित हो जाता है। तो बच्चे जो होता है वो उस चीज को पहचान लेता है। अगर कोई चाबी है और अगर हम उस दूसरे कमरे में रख देंगे और हम भूल जाएंगे तो बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा जाएगा वो चाबी हमें लाके दे देगा। तो इसका आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चे के मन में पियाजे ने बोला था वस्तु स्थायित्व का जो भाव होता है प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। According to Piaget, cognitive theory of learning, the process by which cognitive structure is modified is called perception, adjustment, इंक्लूजन, स्कीमा। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो पियाजे ने अपना लर्निंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बोला कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हमारा संज्ञानात्मक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें मॉडिफाई किया जाता है, वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। समायोजन, प्रत्यक्षण, किसी भी चीज को हम अपने आंखों के आगे देखते हैं। समायोजन, किसी भी चीज के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लेना। स्कीमा, ज्ञान का सूचित भंडार, अगर हम कोई भी चीज अगर हमारे अंदर बहुत सारे दिमाग में ज्ञान का संचित भंडार है, अगर कोई भी चीज हमसे किसी भी चीज के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे अंदर उस चीज का स्कीमा बन जाता है। हम उस चीज के बारे में थोड़ा ज्ञान पहले भी होता है और वो चीज जो हम सुनते हैं हमारे माइंड में उसका स्कीमा
बन जाता है। और समावेशन तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। जब भी संशोधन की बात आएगी बच्चों, तो जब भी संशोधन का पूछा जाएगा तो इसका आंसर लगाना समावेशन। तो इसका उत्तर होगा समावेशन, क्योंकि इसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। Who among the following stated that cognitive development is based on discovery and not an imitation? जीन पियाजे, कोलबर्ग, स्किनर, वाइगोस्की। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? किसने बोला था ये कि जो हमारा ज्ञान का विकास होता है, हमारी सोच का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, वो नकल पर ना होकर, नकल दूसरों की चीजों को देखकर सीखना, नकल करना ना होकर खोज पर आधारित होता है। यानी कि हमें नई नई डिस्कवरी करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला है, किसने बोला है? आपको पता है कि जो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला है वो पियाजे ने बोला है। उन्होंने बोला है कि बच्चा जो होता है वो तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करता रहता है। छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसे गाड़ी देते हैं तो गाड़ी के सारे पार्ट्स खोल देगा। कोई भी चीज बच्चे को लाके देते हैं, खिलौना लाके देते हैं, तो सबसे पहले उसे खोलेगा। बच्चा कोई पेन देखता है, पेंसिल देखते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ेगा, उसे खोलेगा, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, स्किनर, वाइगोस्की। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। उन्होंने बोला था कि ज्ञानात्मक जो विकास होता है बच्चे का, वो नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, डिस्कवरी पर आधारित होता है। What does Piaget call the inclusion of new ideas in a child's thoughts? Management, assimilation, search, construction। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे ने किसी बच्चे के थॉट्स होते हैं, उसमें जो नए नए थॉट्स हो जाते हैं, जब वो उसको उसमें मिला लेता है, समावेश कर लेता है, तो उसको क्या बोला है? व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, किसी भी चीज का प्रबंध करना, असिमिलेशन, सर्च, किसी भी चीज की खोज करना, किसी भी चीज के बारे में नई नई चीजों को खोजना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन, किसी चीज का निर्माण करना। तो इसका आंसर होगा सात्मीकरण, यानी कि अपने विचारों में, अगर हम नए विचारों को अपने विचारों में मिला लेते हैं, उसको आत्म समीकरण कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है असिमिलेशन। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप असिमिलेशन याद करिए इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में इसके तरह तरह के अर्थ है, सात्मीकरण, आत्मसातीकरण, तो ये याद भी रखने मुश्किल हो जाते हैं और बच्चे को उस टाइम दिमाग में नहीं आता, तो इसका आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, असिमिलेशन। According to Piaget, at what stage does a child begin to recognize and differentiate objects in his surroundings? Concrete operational stage, formal operational stage, sensory motor stage, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे ने बोला था कि जो मेरी 4 अवस्थाएं हैं, जो मैंने 4 चरण दिए हैं, उसमें कौन सा ऐसे चरण है जिसमें जो बच्चा होता है अपने आसपास के, अपने परिवेश की, सराउंडिंग्स की जो वस्तुएं होती है उनको पहचानता है, को समझ लेता है और उनमें विभेद करने लगता है, यानी कि उनमें अंतर करना शुरू कर देता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी 3rd अवस्था होती है, जिसमें बच्चे की एज 7 से 11 साल होती है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे की जो एज होती है वो 11 वर्ष से आगे होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, बच्चा काफी तर्कशीलता, कल्पना शक्ति के माध्यम से सोचता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें बच्चे की जो एज होती है 0 से 2 इयर्स होती है, बच्चा अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें जो बच्चे की एज होती है, इस अवस्था में जो बच्चे की जो एज होती है वो 2 से 7 साल होती है। और इस अवस्था में बच्चा किसी भी चीज को, अगर बच्चे के सामने बोला जाता है काऊ, बच्चे के सामने बोला जाता है टाइगर, तो वो चीज को देख अगर पिक्चर दिखाई जाती है, फ्लैश कार्ड दिखाया जाता है, तो वो देख के पहचान भी लेता है और उसको पता होता है, और वो वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, इनमें विभेद भी करने लगता है। तो जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चे की 2 से 7 साल की, इसमें बच्चा के अंदर वस्तुओं को पहचानने और वस्तु को विभेद करने की क्षमता आ जाती है। Who among the following gave the theory of construction and discovery related to the development of children? Skinner, Vygotsky, जीन पियाजे, कोलबर्ग। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने या कोलबर्ग ने? तो बच्चों के निर्माण के बारे में, नई नई खोज के बारे में जो सिद्धांत था वो आपको पता है जीन पियाजे ने दिया था। उनका मानना था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा नया नया खोज करके सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है, कंस्ट्रक्ट करता है, डिस्कवरी करता है। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे।
According to Jean Piaget, up to what age children are found to lack cognitive maturity? 4 years, 6 years, 8 years, 12 years. तो जीन प्याजे के अनुसार कितने वर्ष आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? यानी जीन प्याजे ने बोला था कि बच्चे की क्या एज होती है, उसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, एक तरह से जो विकास होता है, समझ होती है, उसका अभाव पाया जाता है मैच्योरिटी का। 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष, क्योंकि बच्चे के अंदर 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसका अभाव पाया जाता है। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, इतनी चीजों का नहीं पता होता, बच्चा इतनी चीजों को नहीं समझ पाता, तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। Into how many stages has Jean Piaget divided cognitive development? In 4 stages, in 3 stages, in 7 stages, in 5 stages. तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 4 चरणों में, 3 चरणों में, 7 चरणों में, तो 5 चरणों में। तो आप सबको पता है कि जीन प्याजे ने जो अपनी स्टेजेस दी हैं, जो अपने चरण दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, उनको 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो है उसमें सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी जो आयु 0 से 2 ईयर्स होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एज 2 से 7 ईयर्स होती है। फिर मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फिर अमूर्त औपचारिक संज्ञानात्मक व्यवस्था। तो इसमें जो पियाजे ने जो इसमें चरण बांटे हैं वो 4 चरणों में बांटे हैं, तो इसका आंसर होगा 4 चरणों में। Among the 4 stages of child development described by Piaget, the period of formal or abstract operational stage is from birth to 2 years, 2 to 7 years, 7 to 11 years, फ्रॉम 11 ईयर्स टू अडल्टहुड। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? पियाजे ने बोला है कि बाल विकास की जो उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, उसमें जो औपचारिक अवस्था होती है, जो अमूर्त, जिसमें बच्चा की जो तर्कशीलता होती है, जो चिंतन होता है, बच्चा में रीजनिंग पावर काफी ज्यादा हो जाती है, बच्चा कल्पनाशीलता के माध्यम से सीखता है। बच्चे के सामने अगर कोई सिचुएशन नहीं भी होती तो भी बच्चा अपने माइंड में उस चीज के बारे में थॉट प्रोसेस से सीखता है। तो इसकी अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर की होती है। 2 से 7 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसमें बच्चा अमूर्त चीजें नहीं सीखता। 7 से 11 वर्ष मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें बच्चे की आंखों के आगे जो चीजें होती है बच्चा उन्हीं के बारे में सोचता है और चिंतन करता है। 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा जो औपचारिक चीजें होती है, जो उसकी आंखों के आगे नहीं होता, जो अमूर्त चिंतन होता है, किसी भी चीज की रीजनिंग होती है, एनालिटिक स्किल्स होती है, विश्लेषण होता है, वो करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। According to Piaget theory of cognitive development, at which stage can a child consider problem hypothetically? Abstract active state, concrete operational stage, pre-operational stage, the state of the sense generated village. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है? यानी कि बालक जो होता है वो कल्पनाओं के ढंग से समस्याओं पर, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर विचार कर सकता है, उसको समस्या को सुलझा सकता है। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा की डेवलपमेंट थिंकिंग हो तो जाती है बच्चे के अंदर समस्या को समाधान करने की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा जो समस्याएं जो होती हैं समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। इंद्रिय जनित गमक व्यवस्था, सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, अपने माता पिता पे डिपेंड करता है, बच्चे के अंदर इस तरह का विकास नहीं हुआ होता। तो इसका आंसर होगा अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर बच्चे में परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या को समझने की और समस्या को सॉल्यूशन करने की काफी ज्यादा समझ विकसित हो जाती है। तो ये 4 स्टेज होती है आपको, जिसमें बच्चे की जो एज होती है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। Adapting oneself according to the environment is called communization, adjustment, adaptation, cooperation. वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है कि एडजस्ट, वातावरण के अनुसार जैसा हमारा एनवायरनमेंट है उसके अनुसार ही हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। तो समायोजन किसी चीज, कोई भी चीज होता है उसके मुताबिक हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सहकारिता, साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। अनुकूलन, तो अडेप्ट कर लेना किसी भी चीज को, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है अनुकूलन। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं
मान लो कोई जम्मू कश्मीर में रहता है और शिमला में रहता है, वहाँ पर पूरे साल सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी तरह के कपड़े पहन लेते हैं, आग जला लेते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, तो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक वो ढल जाते हैं। लेकिन अगर कोई जाए वहाँ पर, किसी का ट्रांसफर हो जाए, किसी के वहाँ पर जॉब लग जाए, किसी को ऐसा हार्ट स्टेशन मिल जाए, तो वो जहाँ पर रहने लगे और वो सोचे मैं तो यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, मैं तो एनवायरनमेंट में, मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसे नहीं होगा। तो वातावरण के अनुसार से उनको ढाल लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, तो वो कहलाता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। Teachers should emphasis on experimental education and practical education. Through experiments, new ideas are communicated to children and this creates originality in them. This statement is related to the following: the educational significance of Piaget cognitive development, Vygotsky theory of social development, Kohlberg theory of moral development, none of the above. शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। मतलब किसने बोला था ये कि जो टीचर होता है उन्हें एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखाने पर बल देना चाहिए और इसके माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चा नई नई चीजें सीखता है और बच्चे में क्रिएटिविटी का सृजन होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो बच्चा नई नई चीजों से सीखता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, बच्चा प्रैक्टिकल तरीके से सीखता है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से सीखता है। तो ये बोला था जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो शैक्षिक महत्व है, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है, उसमें बताया गया है कि बच्चा जो होता है इन माध्यम से सीखता है। तो इसका आंसर होगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ cognitive development, it is an intermittent process, it is a continuous process, it is an intermittent and continuous process, none of the above. पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बोला था जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, ये कैसे होता है, धीरे धीरे चलता है, रुक रुक के चलता है, या रुक रुक के और निरंतर चलता है। तो इसका आंसर होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उन्होंने बोला था कि बच्चे का विकास होता है, हमेशा चलता रहता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम जिंदा है, हमारा जीवन है, तो ये हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। बच्चा हो, कोई इंसान हो, हमेशा नई नई चीजें सीखता रहता है। तो इसका आंसर होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। Who was Piaget? Astronomer, zoologist, साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट। पियाजे कौन थे? पियाजे खगोलविद, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री। तो आपको पता है जो पियाजे थे वो ना तो खगोलविद थे, ना भूगर्भशास्त्री थे, ना समाजशास्त्री थे, ना तो समाज के बारे में उन्होंने कुछ तथ्य दिए थे। वो थे मनोवैज्ञानिक, जो कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने बच्चों की बुद्धि पर, बच्चे के विकास पर काफी उन्होंने रिसर्च किया और अपने 3 बच्चों पे उन्होंने रिसर्च किया और ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे का बुद्धि का विकास कैसे कैसे होता है और बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े आपके 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के, जो कि आपका जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप मेरी पहली वीडियो देखेगा, उसमें मैंने जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। तो आई होप कि आप उसे देखेंगे तो आपकी अच्छी समझ बनेगी, कॉन्सेप्ट बनेगा और ये जो आपके एमसीक्यू हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।